वेलकम टू माय चैनल मोबाइल ग्रुप। दोस्तों, नीट 2021 में किस तरह से चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और ये चैलेंजेस आप अवॉइड कैसे करेंगे, इसी के बारे में वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन इस बार होने वाली है वो फ्रॉम होम होने वाली है। मीन्स घर से ही आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको खुद से ही टाइम टेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खुद से टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, खुद से बुक की स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से नोट्स बनाने पड़ेगा। ये सारा चैलेंज होगा आपके लिए, खासकर 10+2 अपेयरिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ड्रॉपर्स के पास तो मटेरियल्स होता है लेकिन 10+2 कैंडिडेट्स के पास मटेरियल नहीं होता है, मटेरियल की कमी है। तो आप मटेरियल्स या तो फिर ऑनलाइन परचेस कर लीजिए या तो सीबीएसई की बुक है वो वेल एंड गुड है और उससे आप नोट्स बनाइए धीरे धीरे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब जो कुछ भी काम होगा पढ़ाई से रिलेटेड वो आपको खुद करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रिपरेशन के बीच में आपको कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि वो प्रिपरेशन के बीच में ही कहीं लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो मुझसे नहीं होगा वाली फीलिंग हटानी है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें आप नोट डाउन करके उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो आपको अवॉइड करना ही करना है। मीन्स कॉन्फिडेंस से आपको रहना ही रहना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों आपको अफवाहों में नहीं फैलना है, अफवाहों में बिल्कुल नहीं जाना है। जैसा कि पिछली बार हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट्स अफवाहों में आ गए थे पोस्टपोन के चक्कर में। 99% लोगों ने बोला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और उसके चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्टडी स्टॉप कर दी थी, जिसका खामियाजा उनको एग्ज़ाम में चुकाना पड़ा। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्हें मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा कि सर क्योंकि हमें ये बताया गया था कि एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन हो जाएगा, तो हमने पढ़ाई में ढिलाई कर दी। तो पढ़ाई में ढिलाई किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, वेदर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी पोस्टपोन प्रीपोन जो भी हो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके चक्कर में कभी भी आप अपनी स्टडी को अवॉइड मत कीजिएगा। स्टडी आपकी किसी भी हालत में चलनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी, जैसे कि अनअकैडमी ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि कुछ 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं नीट एस्पिरेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो भी उन्होंने बताया हुआ। तो बेसिकली इनका एक लेक्चर है, कई सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे आप हर चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली 19 नवंबर को इनकी क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि टाइम स्लॉट है, हर एजुकेटर का टाइम स्लॉट है, आप उसको देख सकते हैं और ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। क्योंकि इस बार आपको जैसे मैंने बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो कैसे हर चीज़ों को अवॉइड करनी है, क्योंकि केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा कि कैसे आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। दोस्तों ये तो रही साइड वाली बात। अब बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि जब प्रिपरेशन आप करते हैं, कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट टारगेट आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो टारगेट ज़रूर बना लीजिएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए टारगेट सेट करना अपना, क्योंकि टारगेट सेट करना आसान है लेकिन उस पर वर्क करना उतना ही मुश्किल है। तो टारगेट सेट करिएगा और उस पर वर्क करना शुरू कीजिएगा। और हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस अपनी होती थी, तो हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं या कितना अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ये ज़रूर देखने की बात है। क्योंकि अगर आपका टारगेट सेट नहीं रहेगा या आप अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं जानते रहेंगे तो शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी गलतियों को सुधारेंगे कैसे।
जो आपने गलतियाँ की हैं, खासकर ड्रॉपर्स ने या फिर 10+2 आप हैं, तो आपको पता होगा आपकी वीकनेस कहाँ है। वीकनेस पता करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अगर आप कोई सीरीज़ जॉइन करते हैं या सीरीज़ कोई लगाते हैं और उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चंस जो बार-बार मिस्टेक करते हैं आप, उनको इंडिकेट करिए और उस पे वर्क करिए। ये भी एक तरीका है, तो ये भी चीज़ें आपको चैलेंजिंग होंगी इस बार, ये आपको देखना है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, कैसे आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें बहुत सारी चलती रहती हैं। आपके प्रिपरेशन के दौरान में बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नली जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, वो चलती रहती हैं बैकग्राउंड में। उनसे प्रभावित मत होना। जैसा कि पिछली बार क्या हुआ था कि जो कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर, जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी थी, उन्होंने अच्छा किया। वेदर कोरोना था या नहीं था उनको मैटर नहीं करता। उनका प्लान था कि उन्हें अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो करनी है। और इस बार आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम शायद ना मिले, क्योंकि उस बार 2020 के केस में कोरोना था, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम शिफ्ट हुए थे। हो सकता है इस बार टाइम ना मिले। तो आपको इस लिमिटेड टाइम में अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है और आपको टारगेट भी सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2016 से लेकर 2020 के बीच में नीट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स पहले 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते थे, अब 15 to 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। और पासिंग रेट जो है वो 50% है केवल। मीन्स 8 लाख कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो नीट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। 50% कैंडिडेट्स, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए कि आप बेस्ट कर सकें अपना और ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो होप फॉर द बेस्ट। आप लोग ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस को ज़रूर अवॉइड करेंगे। और जहाँ पे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।